नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द अल्टीमेट लाइफ पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेथ के बारे में। फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना। फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास रखना खुद में या फिर उस सुप्रीम पावर में जो आपको लगता है इस दुनिया को चलाती है, और अपने आप को उसके प्रति सरेंडर कर देना। इतना विश्वास रखना कि आप जो भी पता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और उसको पूरी तरह से अपने सिर्फ काम पे फोकस करते हुए अपने आप को सरेंडर कर देना। इसको हम कहते हैं फेथ। फेथ से होता क्या है, आप एक बहुत स्ट्रांग फाइटर बन जाते हैं। आप किसी सिचुएशन में क्विट करने का नहीं सोचते। फेथ आपको एक अनडिस्प्यूटेड, अनडिफीटेड फाइटर बना देता है। तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस के लिए। अगर आप किसी पाथ पे रेगुलर चलते रहना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, तो फेथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फेथ को हम एक इंटरनल पावर की तरह भी बोल सकते हैं। गॉड गिफ्ट पावर होता है, हमारे अंदर होता है, जिसको काफ़ी लोग आइडेंटिफाई भी नहीं करते, कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई पावर भी है उनके पास। ये उसी तरह से है जैसे भगवान हमको मसल्स देता है, राइट? मसल्स देता है। अगर हम इसका प्रॉपर यूज़ करके, यानी एक्सरसाइज करते हैं, इसका प्रॉपर यूज़ लेते हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। यही अगर इसको हम यूज़ नहीं लेते हैं, तो एक कहते हैं ना, सुक्कड़ इंसान की तरह भी हम घूम सकते हैं। तो डिपेंड करता है इस पावर को किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आप फेथ को अच्छे से यूज करते हैं, तो इस पावर के थ्रू आप बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। कहते हैं ना कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब एक्चुअल में फेथ माउंटेन्स मूव नहीं करना। इसके कहने का मतलब यही है कि आप में अगर स्ट्रांग फेथ है, स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम आपका है अगर, तो आप दुनिया में जो भी काम करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा, कि चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो। अब हमने ये तो बता दिया आपको कि आपको अपने अंदर फेथ या उस सुप्रीम पावर के अंदर फेथ होना चाहिए, बट वो फेथ क्यों होना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, होता क्या है, जब भी हम किसी पाथ पे चलते हैं, जब भी हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं। तो जब भी हम किसी स्टेप पे फेल होते हैं, तो एक तरह से ना हमारा माइंड ना डिसअपॉइंट हो जाता है, सैड हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, और ना अगले दिन हमारा वापस वो काम करने का मन नहीं करता, राइट? तो इससे क्या होता है, हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब एफिशिएंसी कम होने से क्या होता है, हम आगे की जो हमारी प्लानिंग होती है आगे की लाइफ की, हम उस पाथ पे भी प्रॉपर्ली नहीं चल पाते और सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती है। अब एग्जाम्पल, अगर सपोज एक सर्जन है, राइट? अगर वो एक सर्जरी कर रहा है और वो किसी वजह से वो पेशेंट को बचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, यानी वो फेल हो गया, राइट? तो उसकी एफिशिएंसी नेक्स्ट डे कम हो जाएगी। वो उसको लगेगा, यार मैं क्या करूं, मेरे से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पेशेंट को मैं बचा नहीं पाया, तो उसकी एफिशिएंसी और कम हो जाएगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो आने वाला नेक्स्ट पेशेंट है उसकी लाइफ को भी खतरा हो जाएगा। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, आपकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो मेन फोकस रहना चाहिए, आपका जो काम करना है आपको, उस पे आपको फोकस रहना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप पे और उस सुप्रीम पावर पे, कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी अभी हो रहा है, वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, और इसके पीछे कुछ ना कुछ भगवान का हाथ है। मेरे को सिर्फ अपना काम करना है, उस सुप्रीम पावर का हाथ है। मेरे को सिर्फ अपना काम करते रहना है, बाकी जो हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। इसी से रिलेटेड भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। मतलब आप अपने सिर्फ कर्म पे, यानी काम पे फोकस करते जाइए, रिजल्ट पे फोकस मत करिए। जो भी रिजल्ट हो रहा है उसको अच्छा समझ के, एक नीति का योग समझ के उसको आप करते जाइए, कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, या जो सुप्रीम पावर है वो कर रही है। आप सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करते जाइए। इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी। ये विश्वास रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटे मोटे फेलियर्स अगर आपके रास्ते में आएंगे, अगर आपको ये विश्वास रहेगा, तो छोटे मोटे फेलियर्स आपकी एफिशिएंसी को कम नहीं कर पाएंगे। तो विश्वास रखिए उस सुप्रीम पावर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एफिशिएंसी कम ना हो उसलिए। उस सुप्रीम पावर में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत ज्यादा अनटॉलरेबल हो जाती है, इतना बड़ा फेलियर आ जाता है कई बार कि हम उसको बियर ही नहीं कर पाते। बट फिर भी आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए, वो विश्वास, वो आस्था होनी चाहिए आपके अंदर, कि आप गिरे हुए भी, बिल्कुल फेलियर से गिरे हुए भी, आप ऊपर भगवान की तरफ या उस सुप्रीम पावर की तरफ मुंह उठा के बोल सके, मुझे पता है कि ये तू कर रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तू मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहा है। ये तू मेरी परीक्षा ले रहा है, ये मेरा टेस्ट ले रहा है, कि मैं जिस चीज के लिए कोशिश कर रहा हूं पाने की, क्या मैं उसके लिए कैपेबल हूं या नहीं हूं। तो मुझे और स्ट्रांग बनाने के लिए ये चैलेंजेस मेरे सामने लेके आ रहा है, और मैं तैयार हूं इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। मैं पूरी तरह से तैयार हूं।
आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता रहूंगा, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि जो डिसाइड किया है उसको पूरा किए बिना नहीं छोड़ूंगा। अब ये जो फेथ होता है ये ना बहुत स्ट्रांग होना भी जरूरी है। अगर आपका फेथ स्ट्रांग नहीं होगा या फिर तो आपकी जो आसपास की कंडीशंस है, आपके आसपास के जो लोग हैं उसे इजीली मैनिपुलेट कर देंगे। और अगर वो आपका फेथ मैनिपुलेट हो गया तो आप अपने रास्ते पे, जो आपने रास्ता डिसाइड किया है, उस पर आप लंबे टाइम तक नहीं चल पाएंगे, आप अपने रास्ते से डेविएट हो जाएंगे। मैं आपको एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। दो बच्चे थे, वो अपने गांव में खेल रहे थे। एक 10 साल का था और एक 7 साल का था। खेलते खेलते ना वो जंगल की तरफ निकल लिए। उनको पता नहीं चला, शाम का टाइम हो गया, काफी अंधेरा हो गया। खेलते हुए जब वापस वो रिटर्न आ रहे थे तो जो बड़ा वाला दोस्त था वो क्या अंधेरे के चक्कर में, वहां से कुआं था तो अंधेरे में उसको कुआं दिखा नहीं और वो कुएं के अंदर गिर गया। अब वो जो छोटा वाला उसका भाई था वो एकदम से घबरा गया। वो आसपास कुछ किसी को ढूंढने लगा कि अगर कोई मदद करने के लिए, क्या पता उसको आसपास कोई आदमी मिल जाए, कोई लोग मिल जाए, आसपास कोई दूसरा गांव हो, कोई चलता फिरता रास्ते में दिख जाए। वो आसपास बहुत घूमा, बहुत ढूंढा, बहुत चिल्लाया, बट उसको कोई नहीं दिखा। तो लास्ट में जाके ना उसको कुएं के पास एक बाल्टी दिखी। तो उसने इधर उधर देखा ना, फिर उधर देखा, उसने सीधी बाल्टी ली, नीचे डाली और भाई को बोला कि भाई इसको पकड़ ले, मैं ऊपर खींच के तेरे को बाहर निकाल दूंगा। उसने बाल्टी नीचे डाली, उसके भाई ने बाल्टी पकड़ी और उसने पूरी जान लगाई, अपनी पूरी जान लगा के बाल्टी को बाहर खींच लिया। अब जब वो वापस गांव जाने का सोच रहे थे तो उनके मन में आया कि अगर गांव में सबको ये बताएंगे तो गांव वाले तो हमको डांटेंगे कि इस टाइम पर, शाम के टाइम पर तुम जंगल क्यों गए। बट उन्होंने फिर भी हिम्मत करके ना गांव वालों को बता दिया। अब जैसे ही गांव वालों को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ कि बड़ा जो भाई था वो कुएं में गिर गया और छोटे भाई ने उसको खींच के बाहर निकाल दिया, तो लोग तो उनका, जो गांव के लोग थे वो उनका मजाक उड़ाने लग गए कि क्या मजाक कर रहे हो कि छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा के 10 साल के बच्चे को कितना रस्सी से खींच के कुएं में से निकाल सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तो ये बात ना पूरे गांव में फैलती हुई, जो गांव का सबसे एक समझदार आदमी था जिसको चाचा जी भी बोलते थे, रहीम चाचा जी बोलते थे, उनके पास जाके पहुंची ये बात। तो लोगों ने उनसे जाके पूछा कि रहीम चाचा, ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये हमको तो कुछ लॉजिक ही नहीं लग रहा है इस बात की जो ये चीज बोल रहा है। क्या इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को क्या कुएं में से निकाल सकता है, वो भी अकेले, वो भी जंगल में? ऐसा कैसे कर सकता है वो? मेरे को तो, हमको तो नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो रहीम चाचा कुछ देर सोचते हैं और फिर जो वो जवाब देते हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। रहीम चाचा ये बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने कैसे किया, इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्यों कर पाया। और आप ये जान के शॉक हो जाएंगे कि वो क्यों कर पाया। वो इसीलिए कर पाया कि उसके अंदर विश्वास था। उसके अंदर विश्वास था कि मैं अपने बड़े भाई को बाहर निकाल दूंगा। और वहां पे उसका विश्वास तोड़ने वाला या विश्वास को मैनिपुलेट करने वाला कोई नहीं था, उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तू अपने भाई को, क्योंकि तू छोटा है, उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तू छोटा है और अपने भाई को बाहर नहीं निकाल सकता, तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है। उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था। यानी कि उसके फेथ को मैनिपुलेट करने वाला कोई नहीं था। जो उसने डिसाइड किया था उस पे वो अडिग रहा और उसने अपने बड़े भाई को बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए अपने फेथ को बहुत स्ट्रांग रखिए। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी के भी बोलने पे अपने फेथ को चेंज मत करिए। अपने पाथ जो आपने डिसाइड किया है उस पर चलते रहिए। अब जानते हैं कि फेथ इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, फेथ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। इसको ना मैं आपको एक फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करता हूं। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। थॉट्स प्लस फेथ रिजल्ट्स इनटू फिजिकल इक्विवेलेंट। मतलब जो थॉट्स हैं उनमें अगर फेथ को मिक्स कर दिया जाए तो जो चीज आप सोच रहे हैं वो आपको मिल जाएगी, उसका फिजिकल फॉर्म आपको मिल जाएगा। आपने अलादीन का चिराग का बारे में सुना होगा। अलादीन का चिराग क्या करता है? अलादीन जो चिराग होता है उसको घसता है, उसमें से एक जीनी निकलता है, उससे वो जो चीज मांगता है वो उसे मिल जाती है। तो जो हमारे थॉट्स है वो एक अलादीन की चिराग की तरह ही है, जिसमें हमको ना फेथ से घसाई करनी है। जितनी हम ज्यादा घसाई करेंगे उतना बड़ा जीनी निकलेगा और उतनी ज्यादा विश पूरी होने के हमारे चांसेस बढ़ेंगे। अब आप जीनी, अगर सपोज जीनी आता है, उससे आप अच्छी चीज मांगे या बुरी चीज मांगे, आप जो भी चीज मांगेंगे आपको वही चीज मिलेगी। तो हमारे जो फेथ होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं। अगर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, उसमें हम अगर फेथ कर देंगे तो हमारे साथ सब कुछ नेगेटिव होता जाएगा। और यही हमारे साथ अगर पॉजिटिव इमोशंस है, उसमें हम अगर विश्वास रखेंगे तो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। इसी को बहुत सारे लोग बैड लक या
गुड लक भी बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा लाइफ में बुरा ही होता रहता है, मेरे साथ तो आज तक बुरा होता आया है, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरे को तो लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, मैं तो लाइफ में हर जगह फेल ही हुआ हूँ, आगे भी मेरे को तो लगता नहीं मेरी लाइफ में कुछ होगा। जो लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, उनकी आप लाइफ देखेंगे कि लाइफ वैसी ही चलती रहती है। वो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं और उनकी लाइफ नेगेटिव ही चलती रहती है, वो कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। अब क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा ही हो चुका है, वो ऐसा ही सोचने लग गए हैं, ऐसे ही विश्वास करने लग गए हैं, तो उनको वही फिजिकल इक्विवेलेंट उनके सामने रहता है, तो उनकी लाइफ वैसी की वैसी ही रहती है। उसी की जगह अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दें, पॉजिटिव थॉट्स को लेके आए और उसके साथ में फेथ को मिक्स करें, तो आपकी जो फिजिकल इक्विवेलेंट चीज होगी वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। जो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं वही आपके सामने आने लग जाएगा। आपको ये हो सकता है कि अजीब सा लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जीनी वाला और क्या चीज सोच लूंगे, जो चीज सोचेंगे वही चीज हो जाएगी, बट ये एक्चुअल फैक्ट्स है। ये आप बड़ी बड़ी सक्सेसफुल लोगों से सीख सकते हैं। ये थिंक एंड ग्रो रिच में भी आप देख सकते हैं कि फेथ के ऊपर उन्होंने बहुत ही बड़ा एक चैप्टर, पूरा एक चैप्टर नंबर जो 2 है वो पूरा कवर कर रखा है और उस बारे में यही चीज समझा रखी है। तो बेसिकली जो तुम मानते हो वही तुम्हारे साथ होता है। तो जब इतना पावरफुल चीज है ये, तो क्यों ना अच्छी चीज मानी जाए, क्यों ना अच्छा ही सोचा जाए, अच्छी चीज पे विश्वास किया जाए। जब सोचने से इतना इंपैक्ट पड़ता है, जब विश्वास रखने से इतना इंपैक्ट पड़ता है, तो क्यों ना पॉजिटिव सोचा जाए, बड़ा सोचा जाए, अच्छा सोचा जाए। अब होता क्या है, कई बार सिचुएशन ना बहुत मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और वहां पे क्या होता है, हम उस जो इंसिडेंट होती है, उस सिचुएशन होती है, उसका दूसरा साइड नहीं देख पाते। मैं आपको एक एग्जांपल से, यानी एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ इसको भी। एक बार क्या, एक छोटा बच्चा ना घर पे खेल रहा होता है और उसकी मम्मी वहां पे बैठ के कुछ कसीदा बना रही होती है। कसीदा आपको पता होगा, कुछ डिजाइन होती है जिसको हम धागे से, सुई और धागे से लेकर कुछ अच्छी से डिजाइन बनाई जाती है, इसको हम कसीदा बोलते हैं। उसकी मम्मी कुछ कसीदा वाला काम कर रही थी। तो जब बच्चे ने दूसरी साइड से उस कसीदे के काम को होते हुए देखा, तो बहुत कंफ्यूज हो गया कि मम्मी आप ये क्या बना रहे हो, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को तो सिर्फ कुछ उलझे हुए धागे दिख रहे हैं और बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो ये। तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर बाद तुझे सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, थोड़ा सा पेशेंस रख, बस विश्वास रख कि जो भी कर रही हूँ अच्छा ही कर रही हूँ। तो बच्चा ठीक है, कहता है कि ठीक है, मेरी मम्मी ने बोला है तो मुझे विश्वास रखना पड़ेगा। तो विश्वास रखता है, कुछ देर वेट करता है, बैठता है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी मम्मी पूरा सीधे वाला काम कर देती है, तब उसके मम्मी वापस उसको बुलाती है और दिखाती है, देख बेटा ये देख, मैं ये चीज बना रही थी। तो वो ना एक बहुत ही सुंदर फूल होता है। तो बच्चा देख के उसको शॉक हो जाता है कि मम्मी ये पीछे से इतनी गंदी सी उलझी हुई चीज दिखने वाली आगे इतना सुंदर फूल कैसे बन गई। तो उसकी मम्मी ने यही चीज बोली कि बेटा हमारी लाइफ में भी ऐसी ही चीजें होती है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ मुश्किल चीज आती है, तो उसका जो सिचुएशन का जो दूसरा पार्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। हमेशा कोई अच्छी चीज आने से पहले ना मुश्किल चीज आती आती है। आपको ऐसा नहीं कि लाइफ में आपकी हर चीज अच्छी ही होती रहेगी। अच्छा और बुरा दोनों, कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए स्ट्रगल्स, यानी जो मुश्किल चीजें हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनको आपको फेस करना पड़ेगा। अब फेथ क्या है, फेथ को ना 2-3 अच्छे पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करता हूं। फेथ ना बैकबोन है सक्सेस का। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको फेथ रखना पड़ेगा। फेथ एक ऐसी पावर है जो आपके थॉट्स को लाइफ देती है। मतलब जो चीज आप सोच रहे हो उसको लाइफ देने वाली जो होती है वो होती है फेथ। आपने कुछ सोच तो लिया, अगर आपको उसको लाइफ देनी है, यानी उसको आपको जिंदा करना है, तो वो आपको फेथ के थ्रू ही होगा। फेलियर की एंटीडोट एक ही है और वो है फेथ। अगर आपके कोई फेलियर से आपको उबार सकता है, फेलियर से आपको बाहर निकाल सकता है, तो वो एक ही उसकी दवाई है और वो है फेथ। यानी फेथ आपको रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि फेथ होता क्या है और फेथ क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, बट ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि फेथ को हम अपने अंदर डेवलप कैसे कर सकते हैं। कहानी तो पूरी समझा दी, बट एट द एंड स्टेप्स तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि आपको अगर फेथ अपने अंदर डेवलप करना है तो उसकी क्या स्टेप्स है। हमारी कोई भी वीडियो स्टेप्स के बिना कंप्लीट नहीं होती, राइट। मेरे वीडियोस बनाने का मतलब सिर्फ आपको ये नहीं है कि कहानी सुना के आपको मैं निकल जाऊं यहाँ से। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकूं, मैं आपको एक्चुअल स्टेप्स भी बता सकूं जिनको फॉलो करके जो चीज मैंने सिखाई है उससे आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सके। तो आइए जानते हैं कि फेथ को डेवलप कैसे किया जा सकता है। देखिए, फेथ को डेवलप करने का ना एक ब्रह्मास्त्र है, एक ही तरीका है और वो ब्रह्मास्त्र तरीका है। अगर आपने उसको फॉलो कर दिया तो आप डेफिनेटली फेथ को अचीव कर पाएंगे, और वो है रिपीटेशन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। मतलब आपके माइंड को ना आप फीड करते जाइए पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स। कहते हैं ना कि आपको जो भी लाइफ में अचीव करना है उसको कहीं लिख लीजिए और उसको बार बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना ज्यादा आप उसको देखेंगे
उतना ज़्यादा उसके बढ़ने के उसका कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं। तो ये इसका वही रीज़न है कि आप जितना ज़्यादा बार उस चीज़ को बोलेंगे, जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, वो चीज़ ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होती जाएगी। अब सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से वर्क करता है कि उसको आप एक ही चीज़ को कितनी बार अगर एक ही चीज़ को अगर बार-बार रिपीट करके उसको आप बताते हैं, तो वो उस चीज़ को सच मान लेता है। चाहे एक्चुअल में वो चीज़ सच है या झूठ है, उसको ये चीज़ समझ नहीं आती। दिमाग को सबसे बड़ा वीक पॉइंट कह लीजिए या उसका स्ट्रेंथ कह लीजिए। उसको ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ये चीज़ सच है या झूठ है। जो भी हम उसको बार-बार रिपीट करते जाएँगे, वो उसी को सच मान लेता है। तो हम उसको अच्छी चीज़ को फीड करना बहुत ज़रूरी है, हमें उसे अच्छा फीड करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको पॉजिटिव इमोशन से बार-बार फीड करिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर अपने अंदर फेथ बढ़ता जाएगा। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू आप अपने अंदर फेथ को बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस, जितना ज़्यादा आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को दिमाग के अंदर फीड करेंगे, जो आपको गोल की तरफ आपके लेके जाएगा, उतना आपके अंदर फेथ बढ़ता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा कि यार जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ ना, वो अचीव कर लूँगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना उसको सच मानने लग जाएगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ईज़िली उल्लू बनाया जा सकता है। ये फैक्ट है, इसको आप बहुत ईज़िली उल्लू भी बना सकते हो। आप इसको झूठ को भी सच बोलते रहो तो ये सच मान लेगा, सच को भी झूठ बोलते रहो तो ये झूठ मान लेगा। तो इसको क्यों ना, जब इस तरह से काम करता है तो क्यों ना इसको ऐसी चीज़ फीड करी जाए जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। तो इसको पॉजिटिव थॉट्स से फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका गोल है उसको कहीं लिख लीजिए और अपने माइंड को बार-बार उसको फीड करते जाइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर अपने आप काम करना चालू कर देगा। अब पॉजिटिव थॉट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है, हमारा माइंड ना अच्छे बुरे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। यूनिवर्स ना बहुत बड़ा है और यूनिवर्स के अंदर ना बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्रेशंस। पॉजिटिव वाइब्रेशन जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, सक्सेस हो गया, और नेगेटिव वाइब्रेशंस हो गए, सैडनेस हो गया, पॉवर्टी हो गया, मिजरेबिलिटी हो गया। तो ये बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस यूनिवर्स के अंदर एक साथ रहते हैं। अब जैसा हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा, जैसा हमारा फेथ या बिलीफ सिस्टम रहेगा, उसी हिसाब से हमारा जो माइंड होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसी टाइप के थॉट्स को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव बिलीव करते हैं अपने बारे में, हमारे अंदर जो फेथ है बहुत पॉजिटिव है, तो हमारा माइंड क्या करेगा, यूनिवर्स से जो सारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो हैप्पीनेस वाले हैं, सक्सेस वाले हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम वाले जो थॉट्स हैं, वो सारी वाइब्रेशंस को हमारा माइंड ना हमारी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हमारे साथ में ना वही इंसिडेंट्स होने लग जाएंगे, अच्छी चीज़ें होने लग जाएगी हमारी लाइफ में, जिसके थ्रू हम जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक ईजिली पहुँच पाएंगे। तो फेथ को आपको ना पॉजिटिव इमोशंस फीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव इमोशन से इसको बिल्कुल दूर रखिए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं आपको साफ बोलता हूँ, चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे आप बीमार हो जाओ, चाहे आपका फ्रैक्चर हो जाए, चाहे आप गिर जाओ, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आपकी किडनियां बिक जाए, मतलब मैं किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में बता रहा हूं आपको, चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, अपने अंदर विश्वास रखो कि जो आप कर रहे हो, जो भगवान कर रहा है, जो सुप्रीम पावर कर रही है, वो अच्छे के लिए हो रहा है। चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, ये विश्वास आपको हमेशा अपने अंदर रखना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी सब कुछ हो रहा है, वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। तो अपने अंदर विश्वास रखिए। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, या नया कोई टॉपिक मुझे बताना चाहते हैं जिसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में आके उसे पोस्ट करिए। और इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए लाइक करके, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आपको मोटिवेट करता रहूं और साथ साथ में खुद भी मोटिवेट होता रहूं। थैंक यू।